जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग अपनी इस कक्षा में आज जो है इतिहास विषय को पढ़ेंगे, जिसमें आज यूरोप के इतिहास को पढ़ते हुए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से यूरोप 18वीं-19वीं शताब्दी से पहले तक जो है राजवंशीय शासन के अधीन रहा और सत्ता के लचरता और निरंकुशता के कारण से जनता त्रस्त और पस्त थी, जबकि राजा और उसके जो सहयोगी थे वह अपने अपने दुनिया में मगन थे। जब राष्ट्रवाद की बयार बही यूरोप में तो वह निरंकुश सत्ता उखड़ गई, उसका अंत हुआ और उसके जगह पर राष्ट्र राज्य की परिकल्पना प्रतिपादित हुई और नए शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। नहीं, इन्हीं चीज़ों को हम जानेंगे। और इस नए राज्य की स्थापना में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को जानेंगे कि उसने किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को यूरोप में आगे बढ़ाने में मदद किया, उनके विचारों ने किस प्रकार से प्रभावित किया। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी का वह दौर जिसने राजनीतिक और मानसिक जगत को बदल दिया। नहीं, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है वह 19वीं सदी का दौर है। कौन सा है? 19वीं सदी का दौर है, जिसमें कि राजनीतिक और मानसिक रूप से पूरे संसार में बदलाव पैदा किया। नहीं, कि लोगों के सोचने का तरीका बदल गया और राजनीतिक स्थिति भी समाज की, राज्य की बदल गई। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद की ताकत ने यूरोप को बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय किया। नहीं, कि जहां की यूरोप में पहले बहुराष्ट्रीय और बहुवंशीय व्यवस्था थी कि कई सारे वंश यूरोप के अलग अलग हिस्से में शासन कर रहे थे और कई सारे राज्यों में बटा हुआ था। नहीं, उसके स्थान पर जो है राष्ट्र राज्य की परिकल्पना का उदय हुआ और यहाँ नागरिकों में एक साझा पहचान और साझा इतिहास की भावना पैदा हुई कि हम सभी यूरोपवासी ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं, हमारी साझी विरासत है, साझी पहचान है। इसके आधार पर हमारे नए राज्य का गठन हो और हमारे नागरिकों के साझा हित का ध्यान रखा जाए। नहीं, इसी चीज को व्याख्या करते हुए राष्ट्र क्या है, इसे अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में अपने एक भाषण में कहा था कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से नहीं बल्कि एक साझा अतीत और एकजुटता की भावना से बनता है। यानी कि सिर्फ भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर एकता स्थापित करने से जो है राष्ट्र नहीं बन जाता है। राष्ट्र बनने के लिए उसके नींव में साझा अतीत का होना आवश्यक है। नहीं, और एकजुटता की भावना सब में बने रहना जरूरी है। जब किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोग एक भावना से जुड़ जाता है, अपने पुरातन जो उनकी अतीत की परंपराएं हैं उसे वह एक जैसा समझने लगता है, अपने जैसा समझने लगता है, तब किसी भूगोल में राष्ट्र का निर्माण होने लगता है। जब वह सब एकता के भाव से उसको एक रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाता है, नहीं तभी राष्ट्र का विकास होने लगता है कि नहीं। इन्हीं बातों को हम इस अध्याय में जो है बेहतर तरीके से समझेंगे आपके बुक की मदद से। नहीं, कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यानी कि राष्ट्रवाद क्या है? आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। नहीं, यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें कि राष्ट्रवाद जो है वह क्या है? आधुनिक
जागृति, आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। नहीं, राष्ट्रवाद क्या है? आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बन जाता है। कि किसी विशेष भूगोल में रहने वाले व्यक्ति भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में जो है एकता के भाव से रहने लगे। नहीं, कि जब किसी विशेष भूगोल में रहने वाले लोग भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में एकता के भाव से निवास करने लगे। नहीं, तो यही क्या हो जाता है? राष्ट्रवाद हो जाता है। नहीं, यही क्या हो जाता है? राष्ट्रवाद हो जाता है। कि राष्ट्रवाद के बारे में हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वह क्या है? आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद जो है वह आधुनिक जागृति का प्रतिफल है। और राष्ट्रवाद क्या है कि जब किसी विशेष भूगोल में रहने वाले व्यक्ति जो है भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में एकता के भाव से निवास करने लगे। नहीं, तब हम कहेंगे कि राष्ट्रवाद हो चुका हुआ है। नहीं, राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म ले लिया हुआ है कि नहीं? हम समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लें कि राष्ट्रवाद क्या है। फिर आगे बढ़कर यह लिखना है कि राष्ट्रवाद को लेकर अर्नेस्ट रेनन ने जो 1882 में अपने एक व्याख्यान में कहा कि सिर्फ भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से ही राष्ट्र नहीं बन जाता है, बल्कि राष्ट्र होने के लिए अतीत और एकजुटता की भावना का भी बना रहना जरूरी है। अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में कहा कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से नहीं, बल्कि साझा अतीत और एकजुटता की भावना से बनता है।